हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक जापानीज थ्रिलर है जिसका नाम है टेल्स ऑफ अनयूजुअल द वॉशिंग मशीन। ये गरीब लड़का जिसका नाम हाशिमोटो है, ये गिंजा टोक्यो में रहने वाला है। इसके पास कोई काम नहीं है और खर्चे बहुत हैं। जहाँ पे भी ये इंटरव्यू देता है वहाँ से फेल हो जाता है। एक दिन चिलचिलाती धूप में चलते हुए वो लॉन्ड्री आता है और अपने कपड़े धोने के लिए डालता है और बैठ के सोचता है कि काश मुझे एक ठंडी बियर मिल जाए। तभी उसे एक आवाज़ आती है। जब वो दूसरी वॉशिंग मशीन के पास जाके देखता है तो वहाँ पे एक बियर रखी होती है। उसे लगता है शायद कोई छोड़ के चला गया है, लेकिन वो ये देख के हैरान होता है कि वो बिल्कुल ठंडी होती है। जैसे ही पलटता है तो वो एक बूढ़े आदमी को अपने सामने देखता है जो उसे बताता है कि ये वॉशिंग मशीन तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता है। लड़का सोचता है बुढ़ा सठिया गया है। बुढ़ा उसके पास आके कहता है कि मैं सठिया नहीं गया हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे लड़के की मन की बात उसने सुन ली हो। लड़का बिना ध्यान दिए वो बियर एंजॉय करता है। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। लड़का उसे देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल होके कोने में बैठ जाता है। दरअसल हाशिमोटो को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है लड़कियों से बात करने के लिए, इसलिए वो एक कोना पकड़ लेता है लड़कियों को देख के। लेकिन ये लड़की हाशिमोटो से बात करना चाहती है। दरअसल ये इसे पसंद करती है। कुछ समय से उसे लॉन्ड्री आते हुए देखती है और उससे बात करने के लिए इच्छुक होती है। लड़की कुछ बोल ही रही होती है, तभी हाशिमोटो अपना बियर का कैन डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो कैन को उठा के डस्टबिन में फेंकने जाता है, तभी कोंडो ये लड़की रोने लगती है। हाशिमोटो पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो कोंडो बताती है कि मुझे 30 कंपनी से ऑफर आया है इंटरव्यू का, लेकिन मैं एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई। हाशिमोटो उसे कहता है कि कम से कम तुम इतनी पढ़ी लिखी और स्मार्ट तो हो कि तुम्हें 30 कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुझे जॉब तो छोड़ो, कोई इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाता। मुझे भी कहीं जॉब नहीं मिली है अभी तक। कोंडो को हाशिमोटो की ये सच्चाई और सादगी बहुत पसंद आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हम फिर से जल्दी मिलेंगे ना। हाशिमोटो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है हाँ, मैं यहाँ तो आता ही रहता हूँ। दूसरे दिन उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है जो कि हॉस्पिटल से उसे फ़ोन कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उनके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अर्जेंट 30,000 की ज़रूरत है। ये सुन के हाशिमोटो बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता। कुछ ही पल में वो उस वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा होता है। उसे उस बूढ़े की बात याद आती है और वो सोचता है कि ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो अभी भी नहीं है मेरे पास। वो इस वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा होकर कहता है कि काश मेरे पास 30,000 रुपये आ जाए। आसपास मुड़ के देखता है तो कुछ नहीं होता। सडनली उसे एक आवाज़ आती है और वॉशिंग मशीन खोल के देखता है तो उसमें 30,000 रुपये होते हैं। वो हैरान भी होता है और बहुत खुश भी होता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पे वो बुढ़ा उसे दिखता है। उससे नज़र बचा के वो आगे जाता है और उस कैन को उठा के वापस डस्टबिन में डालने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा इंसान उसे बताता है कि जो भी चीज़ इस वॉशिंग मशीन से निकलेगी वो 24 घंटे के बाद अपने आप इस दुनिया से गायब हो जाएगी। हाशिमोटो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ उसे वो लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे इनकरेज करने पे मैंने अच्छे से तैयारी करके इंटरव्यू दिया और अब मेरी जॉब लग गई है। हाशिमोटो खुश होता है और उसे अप्रिशिएट करता है। तभी उसका माँ का फ़ोन आता है और वो न्योटो को बताता है कि देखो, अभी तो मैं आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर मिलेंगे। और हाशिमोटो जाके हॉस्पिटल का सारा बिल चुका के वापस आता है और वो अब वॉशिंग मशीन से एक नया सूट मांगता है ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू दे पाए। वो अपने नए साफ सुथरे सूट में इंटरव्यू तो देता है, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है और अपने भारी भारी बिल देखते हुए वो देखता है कि सूट उसके सामने गायब हो चुका है। उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब वो यही करता है। हर बार नया सूट लेकर आता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाता। अपने कर्जों को देख के वो बहुत परेशान रहता है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर मैं सूट इंटरव्यू के लिए क्यों मांग रहा हूँ। वो वॉशिंग मशीन तो मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती है, मुझे इंटरव्यू और जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है अब। और हम फिर से उसे वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा पाते हैं। वो सबसे पहले जाके वॉशिंग मशीन के सामने एक ऐसी गर्लफ्रेंड मांगता है जो बिल्कुल मॉडल की तरह दिखती हो और बिहेव करती हो, सारे लोग उसे देख के जलें। ऐसी लड़की वो मांगता है और ऐसी सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। जब हाशिमोटो उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने हाथ उसके कंधे पे रखने की कोशिश करता है, वो लड़की खींच के उसको थप्पड़ लगा देती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि जो मॉडल जैसी लड़की है उसके नखरे भी तो मॉडल जैसे होंगे और वो लड़की गुस्से में बाहर चली जाती है।
हाशिमोटो इस बार अपने लिए एक सुंदर, सिंपल और प्यारी सी लड़की जो उसके लिए परवाह करती हो, ऐसी लड़की मांगता है। और वैसी ही लड़की इस बार वॉशिंग मशीन से बाहर निकलती है, जिसको देख के हाशिमोटो बहुत खुश होता है। ये दोनों बाहर जाके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करते हैं उन सारे पैसों से जो उसने वॉशिंग मशीन से निकाले हैं। दरअसल इन लड़कियों को भी पता नहीं होता कि ये वॉशिंग मशीन से निकली हुई नकली लड़कियां हैं। इनको लगता है हम जीते जागते असली इंसान हैं और वैसे ही ये बिहेव करते हैं। हाशिमोटो अपने घर पे जब इस लड़की को ले जाता है तो ये आपस में बहुत बातें करते हैं। वो लड़की इसका हाथ देख के कहती है कि अरे तुम्हारी जीवन रेखा तो बहुत छोटी है, लगता है तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये सुन के हाशिमोटो को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल ही अवॉइड कर देता है। दूसरे दिन तक बात करते हुए हाशिमोटो अब लड़की को किस करने की कोशिश करता है, तभी वो लड़की गायब हो जाती है। सिर्फ उसके कपड़े और वो ज्वेलरी रह जाती है जो हाशिमोटो ने उसे खुद दिलाया था। हाशिमोटो को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो बहुत खुश है ये सोच के कि अब वो अलग अलग तरह की लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, और वो यही करता है। अब से रोज़ हर सुबह जाके वो अलग अलग पर्सनालिटी की लड़कियों के लिए विश करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ घूमती हैं फिरती हैं। वो उन सभी को महंगी ज्वेलरी और महंगे गिफ्ट्स देता है, जिनके लिए पैसे वो वॉशिंग मशीन से ही निकालता है। वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बहुत अमीरी में जी रहा होता है। एक दिन ऐसे ही उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए कोंडो उसे देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए चुपचाप वो उसका पीछा करती है और देखती है कि वो उस अपनी नई गर्लफ्रेंड को नई ज्वेलरी दिला रहा होता है। वो देख के ये बहुत हैरान होती है कि इसके पास आखिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से। जब रात को हाशिमोटो पैसे लेने वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है तो कोंडो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। हाशिमोटो बताता है कि मैंने एक लॉटरी जीती है। लड़कियों के बारे में पूछने पर हाशिमोटो बताता है कि दरअसल वो मेरे बस कैजुअल रिलेशनशिप है, मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। ये सुन के कोंडो को और बुरा लगता है और उसे बताती है कि तुम पहले जैसे हाशिमोटो नहीं रहे, तुम कितने अच्छे इंसान थे। हाशिमोटो उसकी बात को अवॉइड करके अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, जिसे वो एक बहुत महंगी अंगूठी देता है। और कुछ समय बाद वो लड़की फिर से गायब हो जाती है और सिर्फ उसके पास एक अंगूठी ही रह जाती है। इस तरह से करते हुए हाशिमोटो के पास बहुत सारी अंगूठियाँ और बहुत सारी ज्वेलरी आ जाती है और एक दिन हिम्मत करके वो वापस वॉशिंग मशीन से एक खूबसूरत सी मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे मांगता है और फिर से वैसे ही मॉडल दिखने वाली खूबसूरत सी लड़की उसके लिए बाहर आती है। कोंडो ये सब बाहर से देख रही होती है, उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता, बस वो ये देखती है कि वो उसे ढेर सारी ज्वेलरी और अंगूठियाँ दे रहा होता है। तभी हाशिमोटो की मम्मी का फोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर निकल जाता है। कोंडो उस नई लड़की से बात करने के लिए उसके पास जाती है और वो उसे कहती है कि दरअसल तुम इतनी सारी ज्वेलरी देख के तुम्हें लालच आ गया है और इसीलिए तुम हाशिमोटो के साथ हो, दो ये अंगूठियाँ वापस करो। यहाँ हाशिमोटो की माँ उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना पिताजी की तबीयत खराब है। हाशिमोटो कहता है हाँ परेशान मत हो, मैं पैसे जल्दी भिजवा दूंगा। इस बात पे उसकी माँ कहती है कि हमें पैसे नहीं तुम चाहिए, तुम बहुत समय हो गया हमसे मिलने नहीं आए। और हाशिमोटो को रियलाइज होता है कि कैसे नई नई गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो अपने माता पिता को भूल ही गया है। तभी पीछे मुड़ता है तो वो आदमी उसे वापस दिखता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया, वॉशिंग मशीन से निकलने वाली चीज़ें ही नहीं बल्कि इंसान भी 24 घंटे में गायब हो जाएंगे। ये बात मुझे पता है। ये बोल के हाशिमोटो जब अंदर आता है तो वो देखता है कि कोंडो और नई गर्लफ्रेंड की लड़ाई के चलते नई गर्लफ्रेंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो वापस आके देखता है तो कोंडो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। वजह पूछने पे कोंडो बोलती है कि तुम कितने सीधे साधे प्यारे से इंसान थे, आई विश तुम पहले जैसे हो जाते। और अगले ही पल हम हाशिमोटो को उसी वॉशिंग मशीन से निकलते हुए देखते हैं। वो निकलता है तो बहुत घबराया हुआ होता है, उसे समझ आ जाता है कि जो विश आज कोंडो ने मांगी है वो इस वॉशिंग मशीन ने पूरी कर दी है। तभी वो टीवी में ये न्यूज़ देख रहा होता है कि बहुत सारी ज्वेलरी और कपड़ों की दुकानों से पैसे अपने आप गायब हो रहे हैं और फिर हाशिमोटो को रियलाइज़ होता है कि अब वो भी 24 घंटे में गायब हो जाएगा।